हेलो सिविल इंजीनियर्स। सर ने आपको बताया कि क्या क्या अलग अलग कोर्सेज है। सर हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट ऑल आर द डिफरेंट कोर्सेज वी हैव हियर। तो इसमें मैं आपको बस आइडिया दूंगा कि हम किस तरह से किस तरह से ये सारे कोर्सेज आप सीखोगे। सो आई विल गिव यू आइडिया हाउ ऑल दिस कोर्सेज विल बी अंडरस्टूड टू यू, राइट। सो फर्स्ट हम चलेंगे कि जो फर्स्ट वाला कोर्स है, जो फर्स्ट वाला कोर्स है, इट्स इंटर्नशिप ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो यूजुअली जो बच्चे थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में, उन लोगों के लिए कोर्स ठीक है। So this particular course is good for students those are in either in the first year, second year, third year or final year of their engineering, right? So इसमें आप क्या सीखोगे इंटर्नशिप ऑफ, इसमें आपको इस तरह से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। you'll be getting a certificate something like this once you finish the course। तो ये सारे आपके कोर्स के कंटेंट्स हैं, राइट। ऑल दिस आर योर कोर्स कंटेंट्स। इसमें आपको एक साइट इंजीनियर का बस आपको बेसिक आइडिया मिलेगा यहाँ पे, अप टू द प्लेसिंग ऑफ कॉलम रिइंफोर्समेंट। फिर आपको ऑटो कैड के कुछ लगभग 4 घंटे का लेक्चर मिलेगा आपको। फिर क्वांटिटी एस्टिमेशन का लगभग 3 घंटे का एक लेक्चर मिलेगा आपको। फिर ईटैब के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा, और एक बेसलाइन शेड्यूल कैसे बनाएंगे एक्सेल शीट, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। एंड फिर इसके बाद आपको एक कोई भी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को कैसे पढ़ना है, किस तरह से इन चीजों को समझना है, उसके बारे में भी आपको आइडिया मिलेगा, और वास्तु के बारे में भी आपको आइडिया मिलेगा। फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो बेसिक है, सीमेंट क्या होता है, ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस, फील्ड टेस्ट जो होता है सीमेंट के ऊपर, उसके ऊपर मिलेगा। और स्टैट प्रो के बस आपको बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे सिखाया जाएगा, राइट। सो विल बी टॉट ऑल दिस थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ऑल द बेसिक लेक्चर्स ऑन द site engineering, on the AutoCAD, on the drawing reading, on the quantity estimation, ETAB basic commands, preparing a baseline schedule, and then how to read a structural and architectural drawing, and few things about the concrete technology, like what are the field tests to be conducted, what is Pozzolana, what are box compound, and a basic of StatPro will be covered in this, right? So अगर आपको कुछ कंप्लीटली सीखना है, क्योंकि ये वाला जो कोर्स है, दिस पर्टिकुलर कोर्स जो है 449 का, मेरे टोटल 7 कोर्सेस है, इंडिविजुअल 7 कोर्सेस है। एक साइट इंजीनियर का कोर्स है, एक क्वांटिटी एस्टिमेशन का कोर्स है, एक ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक कोर्स है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है, ईटैब का एक कोर्स है, और प्रोजेक्ट प्लानिंग का एक कोर्स है। टोटल 7 कोर्स है। उन 7 कोर्स का थोड़ा थोड़ा वीडियो मैंने इस कोर्स में ऐड किया, सो दैट यू गेट अ ओवरऑल आइडिया। अगर आपको एक कंप्लीट सीक्वेंस में कोई चीज सीखना है, इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग इन अ कंप्लीट सीक्वेंस, आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद दिस पर्टिकुलर कॉम्बो ऑफर which has a site engineer and quantity estimation इसमें सिखाया जाएगा। एंड इसमें आपको एक साइट इंजीनियर का 87 वीडियोस मिलेंगे, और क्वांटिटी एस्टिमेशन का 158 वीडियोस मिलेगा। एक सिंगल कोर्स का प्राइस आपको 360 रुपीज रहेगा। अगर आप 360 करके 720 लगेगा, पर यहाँ पे आपको 648 रुपीज में दोनों कॉम्बो मिलेगा आपको। एंड आई एश्योर यू दैट वट एवर नॉलेज यू आर गोइंग टू गेन फ्रॉम दिस कोर्स, that will make you at least have a basic experience even before you go to the site. आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक साइट इंजीनियर का रोल आराम से मिलेगा। मतलब आपको मेहनत करना है, आराम डजंट मीन दैट सून आफ्टर माय कोर्स आपको जॉब मिलेगा। आपको प्रैक्टिस करना है, नोट्स बनाना है, फिर क्वांटिटी एस्टिमेशन रोल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर भी आप बन सकते हो। तो स्पेशली जो फाइनल ईयर में है, या जो भी फ्रेशर बच्चा है, या जिसको 1 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, आई वुड सजेस्ट आप इस कॉम्बो में जा सकते हो, जिसमें आपको 45 आवर्स का लेक्चर मिलेगा, 245 वीडियोस यू आर गोइंग टू गेट, एंड अ लाइफ टाइम एक्सेस, राइट। सो ये सारी चीज आपको इस वाले ऑफर में मिलेगा। और ये सारे कोर्स का रिव्यू से यू कैन गो थ्रू द कोर्स रिव्यू, एंड देन दिस आर द फ्यू कोर्स रिव्यूज व्हाट वी हैव। ओके, या नाउ इसके बाद इफ यू वांट टू गो वन स्टेप अहेड सो दैट यू डोंट हैव एनी इश्यूज वंस यू फेस द इंटरव्यू, आप इस कोर्स में भी जा सकते हो। इस कोर्स में आपको 70 आवर्स का लेक्चर मिलेगा, 335 वीडियोस मिलेंगे आपको। अब ये कोई भी बच्चा जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, या जो फ्रेशर है, वो भी इसको ले सकता है। इसमें एक एडिशन के ड्राइंग किस तरह से आपको पढ़ना है, इन ड्राइंग्स को, उसके ऊपर आपको ऑलमोस्ट 90 वीडियोस मिलेंगे। पर आपको ये जो इंटर्नशिप का जो कोर्स है यहाँ पे, इफ यू लुक इनटू द इंटर्नशिप कोर्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, you are going to get only or let us say 22 lectures which is having 8 hours of the content. But if you take this combo number 3, this combo number 3, it has almost 90 videos you are going to get, okay? आपको 90 वीडियो मिलेंगे। और इस कोर्स के बाद अगर आपका नॉलेज चेंज नहीं होगा, आपका अमाउंट में आपको रिफंड करा दूंगा, क्योंकि दिस कोर्स हैज लॉट ऑफ नॉलेज जो आपको एक साइट इंजीनियर रोल के भी हेल्प करेगा, क्वांटिटी एस्टिमेटर के लिए भी, और आप ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। सो दिस कोर्स विल गिव यू एन आइडिया। सो दिस इज अ कोर्स कंटेंट, ये सारे उसके कोर्स कंटेंट है। ये आपका साइट इंजीनियर का कोर्स है,
क्वांटिटी एस्टिमेशन का कोर्स है, ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है, इसमें आपको बेसिक ईटैप कमांड भी सिखाया जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट उसके बाद और भी 2-3 कॉम्बो है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप एक कंप्लीट कॉम्बो में जा सकते हो जिसमें मेरे 7 कोर्सेस है। यू कैन टेक अ कंप्लीट कॉम्बो विच हैज 7 कोर्सेस ऑफ माइन। Site engineering you get 87 videos, quantity estimation 158 videos, drawing reading you get 90 videos, practical aspects of building construction you get 92 videos, ETAB you get 78 videos, project planning में आपको 33 videos, concrete technology you get 98 videos. All the videos put together आपको 135 आवर्स का कंटेंट मिलेगा, जिसमें 635 प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, लाइफ टाइम एक्सेस। द ओरिजिनल प्राइस इज 2520, जिसमें ऑलरेडी 50% ऑफ चल रहा है। ऊपर से अगर आप फ्लैट 300 रुपीज का फ्लैट 300 का कूपन लगाओगे, यू विल गेट दिस कोर्स फॉर 2200 रुपीज ओनली। सो दिस इज अ फाइनल ऑफर व्हाट यू गेट, and once you finish this you are going to get a certificate in this way, advanced diploma in practical aspects of civil engineering. सो रिसेंटली एक सर ने इसको लिया था, रिसेंटली अक्टूबर 22 को। आपको 50 हाउस का टोटल कंटेंट आपको यहाँ पे लिख के आएगा, एंड दिस इज अ सर्टिफिकेट व्हिच आई विल गिव, मैं आपको दूंगा यूडेमी की तरफ से। तो ये सारे उसके कोर्स कंटेंट है। ओके, सो ऑल दिस आर द कोर्स कंटेंट ऑफ दैट। रिगार्डिंग मी, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, राइट। या सो दिस आर द जो भी स्टूडेंट, जो भी बहुत बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से जिस बच्चे ने लिया है उनका नाम है, और ये सारे अलग अलग कंट्रीज के बच्चे हैं, राइट। सो ऑलरेडी सर ने इन चीजों के बारे में आपको बताया, आपको किस तरह से सिखाया जाएगा। इस तरह से साइट इंजीनियर अगर आपको सिर्फ लेना है तो 360 का प्राइस है। द साइट इंजीनियर कॉस्ट इज ओनली 360 रुपीज, विल बी टॉट इन दिस पीपीटी एंड ऑल। सो आई क्विकली गो टू फ्यू ऑफ द रिव्यूज। ऐसा रिव्यूज है, यू कैन गो थ्रू द रिव्यूज, आप रिव्यूज देख सकते हो स्टूडेंट्स का, ठीक है। एंड ये भी आपका रिव्यूज है स्टूडेंट्स का, these are the reviews of students. Okay, yeah, so quickly all this are एक quantity estimation का पूरा course content है, everything is a quantity estimation. अगर आपको individual course लेना, you can take a individual course. These things will be learning in quantity estimation. किस तरह से एक्सेल शीट्स में इन चीजों को बनाना, कितना सीमेंट बैग चाहिए, कितना सैंड चाहिए, कितना कोर्स एग्रीगेट चाहिए, electrical fixtures also you are going to learn. This is about the quantity estimation, how much excavation quantity is required, how much sand filling, how much PCC for foundation, and this is about the drawing reading, how you understand this drawing कैसे पढ़ा जाता है, प्लिंथ बीम का ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, प्लान कैसे पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीज आपको ड्राइंग रीडिंग में, अगर आपको इंडिविजुअल कोर्स करना है तो आप इंडिविजुअल कोर्स कर सकते हो। तो ये आपका पूरा ईटैप का कोर्स है, राइट। या चलो, सो क्विकली आप कैसे पढ़ोगे इन चीजों को। अगर आपको साइट इंजीनियर का कोर्स लेना है, इफ यू वांट टू टेक अ साइट इंजीनियर कोर्स, this is how the course starts. I'll be explaining it from the cement, concrete, RCC, why we have to use RCC, why not only the concrete, then why only rebar has to be used, सिर्फ rebar ही क्यों यूज करना है हमें, and फिर basics of civil engineering. So right from the basics we'll be taking off, फिर nominal mix और design mix का क्या डिफरेंस है, और जब पढ़ाया जाता है आपको हर एक चीज आपको वीडियो के थ्रू ही एक्सप्लेन किया जाता है, right from everything, the site drawings and the site images, live videos will be shown, and based on that the explanation will happen. So different diameters of the bar available in the market, and uske baad we'll start with the site engineering course, right from the site clearance, how the site clearance is done, what is working space, how to understand the load travel path, how to find the depth of the excavation, how to take the level with the auto level. All these things will be taught to you in this particular site engineering course. फिर इसके बाद next about excavation, how the excavation is to be done, what is a plate compactor, how do you plan a project, पीसीसी कैसे लगता है, पीसीसी को कैसे देना है, कैसे आपको ड्राइंग को पढ़ना होता है, कॉलम लेआउट कैसे करेंगे, तो कॉलम का लेआउट कैसे करेंगे, मार्किंग कैसे करेंगे, ऑटो लेवल से लेवल कैसे लिया जाता है, हर एक चीज, कवर ब्लॉक क्या है, कवर ब्लॉक का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से इन चीजों को समझना है, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू in a detailed and a more practical way. Everything will be taught to you, right? Concrete mixer क्या होता है, फिर बैचिंग प्लांट में कैसे काम किया जाता है, right? All these things will be taught to you. इसके बाद अगर आप next coming to the other और भी क्या क्या चीज आप other things you are going to learn is what are the different types of beam, how they practically look on the site. Okay, what is simply supported connections in practical field, what is lapping, what is development length, what are the different IS 456 clause, development length क्या होता है, किस तरह से इन चीजों को समझना है, और बीम का साइज, कॉलम का साइज कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह से फ्लोटिंग कॉलम क्या होता है, स्टब कॉलम क्या होता है, ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, व्हाट इज इफेक्टिव कवर, व्हाट इज क्लियर कवर, व्हाट इज कवर ब्लॉक्स इन प्रैक्टिकल, व्हाट इज sunken slab, what is brick bat coba, what is flat slab system, what is retrofitting,
right? Everything, what is a bent up bar, what is the use of bent up bar, किस तरह से इन bent up bar कॉलम का लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे, कॉलम का ओरिएंटेशन कैसे करेंगे. So everything has been taught in the practical way, कैसे इन चीजों को समझना है. Everything, what is chair in construction and all. So I will not, मैं आपको सब कुछ यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ. So I'm giving you idea. फिर उसके बाद ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से इन बीम्स को डिजाइन किया जाता है, क्यों यहाँ पे आपका स्टील यहाँ पे क्यों स्टॉप किया है, इसके आगे स्टील क्यों नहीं है, राइट? व्हाई द स्टील हैज बीन स्टॉप्ड हियर, व्हाई इट हैज नॉट बीन कंटिन्यूड कंप्लीटली. How do you understand all these things, what is the practical application of the bending moment. अब कॉलेज में during the college time we study that there is a negative bending moment, then we have a positive bending moment, then we have a negative bending moment, right? This is negative, this is positive, negative, this is hogging bending moment, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट. इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से इन स्टील को डिजाइन किया जाता है, राइट? हाउ डू यू डिजाइन ऑल दिस स्टील, एवरीथिंग विल बी थॉट टू इन अ मोर प्रैक्टिकल with the site videos, site images and everything will be taught. इस तरह से आपको सिखाया जाता है from according to SP34 clause book, how it looks. All those things will be taught to you in a most practical way, which you are not going to get anywhere in India or anywhere in the world. To this level you are going to, इस level तक आप ready हो जाओगे. फिर स्टार्टर कंक्रीट क्या होता है, स्टार्टर कंक्रीट को कैसे दिया जाता है, स्टार्टर फ्रेम क्या होता है, कवर ब्लॉक क्या होता है, किस तरह से इन चीजों को हमें समझना है. एवरीथिंग इज कवर. नाउ कमिंग टू द क्वांटिटी एस्टिमेशन. इन द क्वांटिटी एस्टिमेशन, इफ यू टेक अ कंप्लीट कॉम्बो पैक और इफ यू टेक ओनली द क्वांटिटी एस्टिमेशन, अगर आप सिर्फ कॉम्बो पैक लोगे या आप क्वांटिटी एस्टिमेशन लोगे तो आपको इस तरह से एक्सेल शीट में कैसे ड्राइंग को समझना है, किस तरह से फॉर्मूलाज को लगाना है शटरिंग क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए, प्लिंथ बीम का क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइट इमेजेस, किस तरह से इन चीजों को समझना है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू इन द मोर crystal clear way. And also how much footing concrete is required, okay, how much cement is required, how much sand is required. If you want to do the concreting of, अगर आपको concreting करना है 83 cubic meter of the concrete चाहिए footing में, तो कितना सीमेंट बैग लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना पानी लगेगा, सीमेंट का कॉस्ट कितना आएगा, सैंड का कॉस्ट कितना आएगा, एग्रीगेट का कॉस्ट कितना आएगा. तो इफ यू वांट टू डू 83 cubic meter of the concreting, how much sand is required, how much cement is required, how much aggregate is required, what is the total cost of that, everything will be taught to you in a more practical and a more effective way with the help of Excel sheets, manual calculations and all, right? So similarly, plastering. Coming to the plastering part, how do you calculate the plastering quantity, how do you calculate the floor tiles, the plastering floor tiles, how do you find it out, skirting, how do you find out, then how do you find the inside plastering, how much cost is required, wall putty, how much cost is required, enamel paint, how much is required, inside plastering, everything will be taught to you. Brickwork calculation, how much brick is required, एक brick कितना brick चाहिए आपको करने के लिए, उस प्लास्टरिंग को करने के लिए कितना सीमेंट बैग चाहिए, कितना कॉस्ट पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू इन दिस कोर्स. इफ यू टेक द एंटायर कॉम्बो, एवरीथिंग इज कवर्ड. फिर नेक्स्ट कमिंग टू द बार बेंडिंग शेड्यूल. how do you do the bar bending schedule for a raft, for a combined footing, for a BBS of a footing, all these things will be taught to you. F1 footing कितना shorter side, longer side, अगर मान लो 5, if there is no, let us say if there is a 10 number of such footing, the moment I put 10 here, the answer is going to change here. तो इसी तरह से अगर यहाँ पे 10 लगाऊंगा, 113, there is 113 here, it will directly change, that will give you total steel that is required in a F1 footing. So in this way everything will be taught to you in a more crystal clear way, and so that you can understand everything, right? Yeah. एंड आफ्टर दैट आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का पूरा नोट्स आपको इस तरह से दिया जाएगा. फिर आपको इस तरह से हर एक का विल बी taught in a more better way with help of lot of PPTs. Then what is the importance of durability, what is durability, right? All those things will, what are different clauses that we have in IS 456, what is sulfate attack and all, everything यहाँ पे आपको समझाया जाएगा. और किस तरह से हमें क्यूरिंग करना है, क्यूरिंग का क्या मतलब होता है, व्हाट इज श्रिंकेज इन द कंक्रीट, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द श्रिंकेज, व्हाट इज कंप्रेसिव टेस्टिंग, how do you put the compressive testing and all, everything will be taught to you. Yeah, then we have from in ETABS and designing part, आपको बीम को कैसे, how do you design, आपको बीम को कैसे डिजाइन करना है, स्लैब को कैसे डिजाइन करना है, किस तरह से इन एक्सेल शीट्स को समझना है. अगर आपको फुटिंग का अगर आपको कैलकुलेशन करें आइसोलेटेड फुटिंग के, इसके ऊपर अगर लेट अस से आई एम पुटिंग अ 2000 किलो न्यूटन ऑफ द लोड, so corresponding to that, what is the size of the footing I need to give. Similarly I'll be getting how much steel I need to provide. तो स्टील कितना देना आपको फुटिंग में, 16 diameter at 125 center to center spacing, 16 diameter at 125 center to center spacing. So according to that you will be getting all these things in the Excel sheets.
all these things will be covered in your all the course if you take, or everything will be explained to you in a more better way, right? And then the thumb rules, what are the different thumb rules for calculation of cement? let us say अगर मान लो आपके पास 43.6 by 18.1 स्क्वायर फीट का एक स्लैब है, तो आपको कितना उसमें सीमेंट चाहिए, कितना स्टील चाहिए, how much steel, how much cement is required in that, or how to convert the kg to cubic feet, what is the estimation of steel and cement for 660 square feet. Everything will be explained to you in a more better way, which you are not going to get anywhere on the different platform to this extent. Yeah, so with this तो आई होप आपको मैं पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आ चुका होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट. जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द कोर्स कंटेंट और यू वांट टू नो द डिटेल कोर्स कंटेंट, अगर आपको समझना है कि डिटेल कोर्स कंटेंट के बारे में क्या है, यू कैन ऑलवेज आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना. इस पे कॉल नहीं आएगा, यू जस्ट आई वोंट बी रिसीविंग अ कॉल हियर, यू जस्ट हैव टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड आई यू नो टेक अप ऑल योर क्वेरीज. ओके, सो आई वुड सजेस्ट यू, I would suggest everyone, if someone मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा, अगर कोई भी आप फ्रेशर हो जो फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में, आप एक कॉम्बो लेना. साइट अगर आपको पूरा लेना है तो आप पूरा ले सकते हो, नो इश्यूज. नहीं तो ऑलवेज एटलीस्ट टेक साइट इंजीनियर कोर्स, साइट इंजीनियर प्लस क्वांटिटी एस्टिमेशन, सो दैट यू कैन क्लियर अ बेसिक इंटरव्यू. अगर आपको एक नॉलेज भी रहेगा, यू विल गेट अ वेरी गुड नॉलेज. और यू कैन टेक द साइट इंजीनियर कोर्स प्लस क्वांटिटी एस्टिमेशन कोर्स प्लस ड्राइंग रीडिंग. So this will cost you 999 rupees. अगर आप साइट एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन, दिस विल कॉस्ट यू 650 रुपीज. एंड दोनों को आपको मैं सर्टिफिकेट भी दूंगा. नो इश्यूज विद द सर्टिफिकेट, यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट इवन, राइट. बट द मेन इंटेंशन इज आपको ये सारी चीज सीखना है, so that you get a good knowledge also, right? You can take this combo of 648 or you can take this combo of 999. Otherwise it is only two combos. अदरवाइज यू कैन टेक द, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पूरे एक कॉम्बो ले सकते हो जिसमें आपको 2200 रुपीज में, विच इज वेरी चीप. अगर आप सिंगल पे ऐड करोगे 360 इंटू 7 कोर्सेस है मेरे अलग अलग, तो आपको इट विल कॉस्ट 2520. but I'll be giving you this course for 2200 rupees, where you get all the 7, which is having 635 pre-recorded videos and everything, right? Yeah, so that is how it is. इस कोर्स को आप मत लेना. I mean, if you want you can take, but इसमें आपको you are not going to get a complete knowledge in this. हाँ, for someone who is in second year or third year, you can take this course. Otherwise, I would suggest you to go with the site engineering, quantity estimation, or a drawing reading. Otherwise, you can take individual course if you want. Like साइट इंजीनियर का एक अलग सा एक कोर्स आएगा 360 में, क्वांटिटी एस्टिमेशन का अलग सा कोर्स आएगा 360 में. आप वो भी ले सकते हो, आप पैकेज में ले सकते हो, राइट. सो ऑल द मटेरियल्स विल बी शेयर्ड, ओनली द पीपीटी आपको शेयर नहीं किया जाएगा. अदर देन द पीपीटी, जितने भी मटेरियल्स है, ड्राइंग से लेके आपको एक्सेल शीट्स, then the word format, everything will be shared. Only the PPTs will not be shared to you, since they are not shareable materials, right? Yeah, so there are individual courses. आप इन individual courses को ले सकते हो. You can take site engineer का individual course जो 360 का है, quantity estimation individual course is 361, drawing reading individual course is 360. You can take in a combination, you can take this or you can take all the courses. So if you have any doubt, अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझे message कर सकते हो. I hope this course will help you a lot, and also you can go through the reviews and all, right? So you can go through all the reviews. आपको जो भी reviews दिया गया है उस reviews को आप देख सकते हो, and the reviews are also good. Many of them have got a job also. After the course completion, there are many students जिसको job भी मिला है. So आप इन चीजों को देख लो, which will help you a lot. This course helped me for securing my job as a site engineer. So if you go to the market and all, you will get the same course for 3000, 4000, 5000 and all. आपको बस 360 में, इससे कम आपको कोई कोर्स मिलेगा नहीं, इस स्टैंडर्ड तक आपको कोई मिलेगा भी नहीं. I hope I was able to make you people understand. So looking forward for your enrollment in my courses. Thank you.